Hello friends, welcome. So in this video we will learn about solid cylinder rotating in hollow cylinder cavity. तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो इनसाइड जो सिलेंडर है वो सॉलिड सिलेंडर है. इसे मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ कि जो अंदर वाला जो सिलेंडर है ना वो सॉलिड सिलेंडर है और जो बाहर वाला सिलेंडर है वो एक हॉलो सिलेंडर है. तो जो सॉलिड सिलेंडर है ना वो इसके अंदर है और इधर फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी म्यू है. तो मतलब ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से. सॉलिड सिलेंडर जो है इसका डायमीटर स्मॉल डी है और जो हॉलो सिलेंडर है उसका डायमीटर कैपिटल डी है. तो हम ये निकालेंगे आज इसमें कि जो टॉर्क रहेगा, फोर्स रहेगा, जो रजिस्टिंग टॉर्क रहती है और जो पावर कंज्यूम्ड या पावर लगती है उसको घुमाने में वो कितनी आती है. तो इन सब की वैल्यू आज हम निकालेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले तो इसकी हम थिकनेस निकाल लेते हैं कि ये जो थिकनेस है ना ये इतनी लेंथ ये कितनी है. लेट इट डिनोट बाय वाई. थिकनेस y इज इक्वल टू इट इज कैपिटल डी एंड दिस इज स्मॉल डी. मतलब ये पूरी लेंथ अगर कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी है तो ये y है. तो y क्या हो गया, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाय 2. ओके, इसको याद रखना, ये बहुत काम आता है. दूसरा, अगर ये ओमेगा मतलब इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो ये d हो गया. तो इसका रेडियस को मान लो हम इसको r से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर. ठीक है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल डी बाय 2. मान लो अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है जो सॉलिड सिलेंडर है तो इसका जो सरकमफ्रेंस हुआ, इस सरकमफ्रेंस पे वेलोसिटी कितना होगा. इसका सिंपल फार्मूला हमें पता है, वेलोसिटी होती है आर ओमेगा. सो हम वेलोसिटी लिख लेते हैं इज इक्वल टू आर ओमेगा. और वेलोसिटी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डी बाई 2 ओमेगा. हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कम टर्म्स रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए आर को हटा के हमने डी को रखा है यहाँ पे. तो आगे बढ़ते हैं. सिंपल थिंग. और एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगा, मान लो मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ बी. इन दोनों पॉइंट के बीच में जो फ्लो होगा ना उसका स्टडी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला लगाने से पहले, क्योंकि शेयर स्ट्रेस के लिए हमें पता रहना चाहिए कि फ्लो कैसा है, सिंपल क्वार्टी फ्लो है या नहीं है, क्योंकि इन दोनों केस में अलग अलग फॉर्मूलेज बदल जाते हैं. सो लेट दिस पॉइंट बी ए एंड दिस पॉइंट बी बी. एंड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो v है, सिंपल हमें पता है, इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा. और जो b है मतलब जो b वाला पॉइंट है वो बाहर जो हॉलो सिलेंडर है ना उस पॉइंट पे है. और दूसरी बात, जो हॉलो सिलेंडर है ना वो स्टिफ है, मतलब रुका हुआ है, उसको पकड़े के रखा है, मतलब जो रोटेट नहीं कर रहा. अंदर वाला ए रोटेट कर रहा है v वेलोसिटी से. तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी से जो पॉइंट हमारा बी वाला हुआ ना, इसके बगल में जो वाटर रहेगा, मतलब जो चिपका हुआ पानी रहेगा, उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी. और दूसरा एक एजम्पशन होता है कि फ्लो हमारा सिंपल क्वार्टी फ्लो है. तो इसी कारण हमारा जो वेलोसिटी प्रोफाइल रहेगा वो लीनियर रहता है. इसी कारण हम हमारा शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई. तो सबसे पहले हम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे. टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई. और विस्कोसिटी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी म्यू और डी यू, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी. इट इज चेंजिंग फ्रॉम वी इज इक्वल टू आर ओमेगा टू 0, या सॉरी इक्वल टू नहीं लगाना चाहिए था, डी यू की जगह v माइनस 0 डिवाइडेड बाई डी वाई. डी वाई क्या होती है, थिकनेस, जो कि हमें पता है y है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट y लिख देते हैं, इज इक्वल टू म्यू वी बाय वाई. और अगर हम इसको और ठीक से लिखें तो टाउ को लिख सकते हैं म्यू, v की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, डी बाई 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय y. तो ये हमारे पास टाउ की वैल्यू आ गई. एक और चीज़, जो कई बार हमें ओमेगा रहता है ना उसकी जगह हमें n दैट इज आरपीएम दिया गया होता है क्वेश्चन में, तो ओमेगा निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है 2 पाई n बाय 60
व्हेन n इज गिवन इन आरपीएम, अगर n आरपीएस में दिया हुआ है, आरपीएम मतलब m मतलब क्या होता है मिनट, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, आरपीएस मतलब रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। तो अगर आरपीएस दिया हुआ है तो एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्ट 2 पाई n लिखना, इस बात को ना भूलें आप। यूनिट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास टाउ भी आ गया है, शेयर स्ट्रेस आ गया है। तो अब हम सेकेंड टर्म निकालते हैं फोर्स, दैट इज शेयर फोर्स। शेयर फोर्स निकालना बहुत सिंपल है। इसको कैसे निकालते हैं? शेयर फोर्स का सिंपल फॉर्मूला होता है शेयर एरिया इंटू टाउ। टाउ क्या होता है? एक प्रकार का प्रेशर होता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसी से हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अब बात आती है शेयर एरिया क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो जो अंदर वाला सॉलिड सिलेंडर है ना, इसका जो कर्व्ड सरफेस है पूरा, वो इस फ्लूइड के कांटेक्ट में है। तो वही जो एरिया होगा ना, वही हमारा शेयर एरिया होगा। उस एरिया को निकालेंगे कैसे हम? तो मैं आपको इजीली समझाता हूँ, आप समझिए। मान लो मैंने ये सॉलिड सिलेंडर बनाया जो कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है हॉलो सिलेंडर के अंदर। हमें पता है कि इसका डायमीटर स्मॉल डी है और इसकी लेंथ क्वेश्चन में मेंशन होगी। मान लो इसकी लेंथ हमारी एल है, मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ, लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल एल। तो सिंपल एरिया क्या हो जाएगा? अगर हम इसको खोलें ना तो ये एक शीट बन जाएगा, जिसका शीट मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा। इसको ओपन कर देते हैं हम अगर सॉलिड सिलेंडर को, तो शीट बनेगा स्क्वायर शीट, जिसकी लेंथ तो एल ही रहेगी। क्योंकि इसका डायमीटर डी है तो इसकी विड्थ कितना हो जाएगा? पाई डी। तो हमारा शेयर एरिया क्या जाएगा? पाई डी एल। अब हम फोर्स निकाल सकते हैं। शेयर फोर्स इज इक्वल टू शेयर एरिया इंटू शेयर स्ट्रेस, पाई डी एल इंटू टाउ एस। टाउ एस की टाउ की वैल्यू हमने निकाली है पाई नहीं, म्यू डी बाई टू ओमेगा डिवाइडेड बाय वाई। और एफ एस को हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो म्यू पाई डी स्क्वायर ओमेगा एल डिवाइड बाई 2y। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस फॉर्मूले को याद ना करें, आप हमेशा डेरिवेशन याद करें, क्योंकि ये फार्मूला बहुत वैसा है, मतलब याद करने में मुश्किल। हम 2 टर्म निकाल चुके हैं। अब हम आते हैं थर्ड टर्म पे, और हमारा थर्ड जो है रेजिस्टिंग टॉर्क। दिस इज रेजिस्टिंग टॉर्क। इट इज सिंपल, टॉर्क रेजिस्टिंग, दैट इज अगर सॉलिड सिलेंडर अंदर घूम रहा है तो उसको कितना टॉर्क रेजिस्ट कर रहा है घूमने से। तो टॉर्क रेजिस्टिंग, दैट इज टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब रेडियल डिस्टेंस, फोर्स इंटू आर। सो एफ एस हम निकाल चुके हैं। एफ एस हमारे पास वैल्यू थी म्यू पाई डी स्क्वायर ओमेगा एल डिवाइडेड बाई 2y मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अब आप ये बात ध्यान रखना कि रेडियस d/2 होगा या स्मॉल d/2, क्योंकि d तो हॉलो सिलेंडर का था और d सॉलिड सिलेंडर का। तो इसको कभी मत लगाना, आप स्मॉल d/2 को लगाना, क्योंकि अगर आप देखें तो जो टॉर्क की वैल्यू रहती है ना, वो हमेशा सेंटर से निकालते हैं, सेंटर से रेडियल डिस्टेंस होना चाहिए। तो टॉर्क यहाँ से निकाल रहे हैं, ना कि यहाँ से। ओके, तो इसलिए हमेशा स्मॉल d/2 लगाना। सो आर की जगह d/2 रखा, तो टॉर्क रेजिस्टिंग का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है पाई म्यू टी क्यू डब्ल्यू एल डिवाइड बाय 4y। नाउ फोर्थ टर्म इज पावर कंज्यूम्ड। अब इसके भी 2 तरीके हैं, या तो पावर निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है रेजिस्टिंग टॉर्क इनटू ओमेगा, और पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर क्वेश्चन में आपको टॉर्क निकालने के लिए बोला है और फिर पावर निकालने के लिए बोला है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करें, नहीं तो आप डायरेक्ट सेकंड फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे फिर टॉर्क निकालने की मेहनत बच जाएगी। तो मैं दोनों फॉर्मूले से निकाल के बता देता हूँ कैसे करते हैं। रेजिस्टिंग टॉर्क की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पाई म्यू डी क्यू ओमेगा एल डिवाइड बाय 4y
इंटू ओमेगा, ओमेगा की एक और वैल्यू आ जाएगी, और इट इम्प्लाइज पावर इज इक्वल टू पाई म्यू डी क्यूब ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय 4y. इट इज एज सिंपल एज इट साउंड्स. एंड सेकेंड फॉर्मूले का हम यूज करते हुए निकाल रहे हैं पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी. फोर्स की वैल्यू क्या थी, म्यू पाई डी स्क्वायर ओमेगा एल डिवाइड बाई 2y, और ये तो हो गया फोर्स. अब वेलोसिटी रखते हैं हम. वेलोसिटी क्या आता है, डी बाई 2 ओमेगा, अभी हमने निकाला था डी बाई 2 ओमेगा. तो म्यू पाई डी क्यू ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइड बाई 4y. दोनों से सेम वैल्यू आ रही है. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द सिंपल फॉर्मूला, एंड कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे अच्छा लगे. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट.